हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक पीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने जाना था कि बाल विकास होता क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, उसके प्रोसेस, उसकी विशेषता, उसकी प्रक्रिया, उसके स्टेजेस सब जाना हम। अब बाल विकास के अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि मतलब जो बढ़ोतरी होती है, विकास जो हमारे माइंड से ब्लोइंग होती है। तो हम वृद्धि और विकास के बारे में अच्छे से जानेंगे और उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है उनको भी सही ढंग से जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जानेंगे। तीसरा, इसके प्रिंसिपल क्या है जो आपके बहुत लाभकारी है सीटेट में, डीएलएड में, बीएड में, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सब में। फिर चौथा, करेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता देखेंगे। फिर टाइप्स, डोमेन, एक्सपेक्ट और आर ऑफ डेवलपमेंट, सारी चीज़ें देखेंगे हम, इसके एरिया सब चीज़। फिर लास्ट में हमारा फैक्टर, फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि और विकास होता क्या है। देखो, ग्रोथ आपको सामने दिख रहा है कि एक चल रहा है व्यक्ति। ग्रोथ से हम लगा सकते हैं ज़्यादा कि हमारे शरीर में हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, ये आकार बढ़ रहा है, अनुपात बढ़ रहा है। जैसे कि फिजिकल चेंजेस इन हाइट एंड वेट एंड अपीयरेंसेस, जो हमारे फिजिकल सारे चेंजेस होते हैं हम उसी को ग्रोथ के रूप में जानते हैं। वो दूर से दिखाई देती है, हम उसको माप भी सकते हैं और बहुत चीज़ कर भी सकते हैं। मत डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हमारे माइंड से रिलेटिव है, हमारे मोटर स्किल से रिलेटिव है, जो हमारे गत्यात्मक हाथ पैर के स्किल होते हैं उनसे रिलेटिव है। सिलिका चेंज इन फंक्शन एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब हमारे संज्ञान माइंड से जुड़ा है। मोटर डेवलपमेंट हमारे, और साइकोलॉजी एस्पेक्ट कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उसके बारे में। तो अभी हम डिटेल से इसके बारे में जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास क्या है। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रोथ। अब ग्रोथ का डेफिनेशन आपको बताऊं तो लिखा है कि ग्रोथ इज़ अ एक क्वांटिटेटिव, मतलब ये मात्रात्मक है, मापा जा सकता है। चेंजेस, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी। हम जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल के रूप में जाना जाता है, शारीरिक विकास के रूप में, कि उसमें हमारी बॉडी की साइज के बारे में पता चलता है, चाहे आकार हो, अनुपात हो, उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए चाइल्ड वाज बोर्न, ही हैड 3 kg बर्थ वेट, आफ्टर ए मंथ द चाइल्ड वेट इज 3.6 kg, दिस इज रेफर्स टू एज अ ग्रोथ 0.3। मतलब बच्चे का पहले जब जन्म हुआ तो 3 kg का था, और एक महीने बाद वो 3.6 kg का हो गया, मतलब उसमें 3 पॉइंट का बढ़ोतरी हुई, थोड़ी सी 6 पॉइंट का बढ़ोतरी हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। मतलब उसके आकार में, वेट में, अनुपात में वृद्धि होती है, तो उसी को ग्रोथ कहा जाएगा। से हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ है, सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं, जो उसके अंदर का दिखाई देता है उसी को। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने को प्रगतिशील परिवर्तन उसके आते रहते हैं। मतलब एंड तक जब भी व्यक्ति चलता रहता है तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलते हैं, तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसी को। अब देखो, हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रहा है। ये एच वी मेडिरेटेड ने वृद्धि के विकास के 5 प्रमाण बताए हैं कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। सबसे पहले उसका आकार, साइज देख के, संख्या देख के, प्रकार, काइंड देख के, किस प्रकार से, स्थिति देख के, सापेक्ष आकार देख के, ठीक है, इस द्वारा हम पता लगा सकते हैं उसका। फिर आगे जानते हैं कि इस वैज्ञानिक ने क्योंकि जब भी आप डीएलएड में लिखते हो आंसर, तो एक साइकोलॉजिस्ट का या वैज्ञानिक का, मनोवैज्ञानिक का आप आंसर डालोगे तो और अच्छा बन जाता है वो आपका आंसर। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। तो फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, शरीर के किसी भी पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसी को वृद्धि कहते हैं, चाहे हाइट हो या वेट हो, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। आपने ग्रोथ के बारे में जान लिया, जो फिजिकल से रिलेटिव है, जो हमारे भार है, माप से, हाइट है, वेट से रिलेटिव। अब डेवलपमेंट के बारे में, जनरली द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड ग्रोथ from the time conception to the time of birth at the progressive changes until adult, the natural changes that occur in the person. Development is the contract to growth is a process qualitative, ये हमारे गुणात्मक होती है, and quantitative changes development refers to physical and structural changes whereas development refers to change in behavior along with growth। मतलब ये बिहेवियर में चेंज होता है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है।
दोनों तो रूप से हम देखा जाता है, सकारात्मक रूप से ज़्यादा पाया जाता है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति, जितने भी स्किल होते हैं, उसे कार्य करने का तरीका होता है, उसके कुशल स्किल्स होते हैं, उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। विकास वृद्धि के विपरीत गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होती है। देखो इसमें गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया होती है। विकास भौतिक और सृजनात्मक परिवर्तन को इंगित करता है, जबकि विकास वृद्धि के साथ साथ व्यवहार को भी परिवर्तन करता है। मतलब हमारे व्यवहार, हमारे दूसरों के करने का तरीका, इससे वृद्धि थोड़ा आएगी। इसमें तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन हमारा आएगा डेवलपमेंट में। देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। मुनरो के अनुसार विकास की परिभाषा से मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन वह अवस्था के अंतर्गत है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। मतलब परिवर्तनों की श्रृंखला है, उसमें सारे कम्स अंडर द स्टेन इज विद चाइल्ड फेसेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज और द अडल्टुस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। इसी को उन्होंने डेवलपमेंट कहा है। अब देखते हैं इनके बीच डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने जान लिया ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। मैंने आपको इमेज के थ्रू भी बता दिया कि सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है, ग्रोथ वो चीज़ होती है जिसमें हम शरीर के रूप में या शरीर विकास के रूप में परिवर्तन देखते हैं, चाहे वो शरीर की वृद्धि से हो, आकार से हो, हाइट से हो, वेट से हो, ये चीज़। डेवलपमेंट में हमारी मानसिक क्रियाएं जुड़ी होती है, हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, और इसमें हमारी सोच, व्यवहार में परिवर्तन को ज़्यादा देखा जाता है सबसे ज़्यादा। अब इसके बीच डिफरेंस देखते हैं। वो सिंपल से, जैसे आपने डेफिनेशन याद करी वैसे इसके बीच डिफरेंस है। जैसे कि ग्रोथ सबसे पहले क्वांटिटेटिव होता है, कि हाँ मात्रात्मक होता है, और ये दोनों होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों होता है। ऑफकोर्स द सर्कुलर लेबर, ऑफकोर्स द ऑर्गेनाइज्ड लेबर, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये अपने माइंड पे जैसे हम संगठन बनाते हैं उस तरीके से चलता है। ईजियर टू एक्सप्रेस टर्म ऑफ नंबर, इसको आसानी से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। नो ईजियर टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये भी है। चेंज द मल्टी डायमेंशनल चेंज कैन ओनली यूनिडायमेंशनल, मतलब ये सभी दिशाओं में होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है घटती हो सकता है। वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, इसमें हमारी जो विकास होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। व्यवहार में परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। और 7 पॉइंट, द ग्रोथ कैन बी एस्टिमेट करेक्टली और डेवलपमेंट इज द सब्जेक्टिव वर्जन ऑफ वंस चेंजेस। 8 पॉइंट्स है फिजिक्स फिनिशिस एस एडोल्सनेस, मतलब जो ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि जब हमारी 18 साल हो जाती है, 20 साल आयु हो जाती है, तो ग्रोथ रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है पूरे एंड तक चलता है, कंटिन्यू थ्रू द लाइफ, जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक चलता है। क्वाइट लाइट ये छोटे समय के लिए होता है, ये बड़े समय के लिए होता है, ऐसे बोलते हैं। नीड ए प्लेस विद ए लिमिटेड रेंज ऑफ टाइम होता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रोथ में मैंने आपको बताया हाइट वेट से रिलेटिव है, और जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब डेवलपमेंट से रिलेटिव है। तो ये हमारे हो गए, इसमें डिफरेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जैसे कि आप दोनों स्टूडेंट होते हैं ना हिंदी इंग्लिश के, तो इसलिए मैंने दोनों में डाल रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। वृद्धि से तात्पर्य किसी व्यक्ति के शारीरिक परिवर्तन जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। दूसरा, वृद्धि का दायरा सीमित है, इसमें केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसी तरफ देखो तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है विकास का, ये चलता ही रहता है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वृद्धि विकास का एक अंक माना जाता है। विकास एक जटिल और व्यापक क्रिया है। परिपक्वता की प्राप्ति के बाद वृद्धि जारी नहीं रहती, मतलब वही जो हम मैच्योर हो जाते हैं 18-20 साल के, उसके बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है, हाइट वेट। विकास एक सतत क्रिया है और ये जीवन के अंत तक जारी रहता है ना, बोलते ये चलता रहता है हमेशा। वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापने योग्य होते हैं, और जो विकास हम मापने योग्य नहीं होते, क्योंकि हमारे क्या उसमें कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है हम उसको माप तो ना सकते, वो तो हमारे माइंड के अंदर है, इसलिए। अब आगे देखते हैं वृद्धि और विकास की विशेषता। सिंपल से शब्दों में जैसे हमने डिफरेंस किया इसके अंदर, वैसे हम इसकी विशेषता को भी पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि की विशेषता हम जानते हैं कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जाता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बढ़ते 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 सब में अलग अलग नहीं होती। वृद्धि निश्चित अंग में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती। वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, इसमें गति में परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है।
वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। फिर स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र गति से होती है, ये भी पूछ लगा गया। फिर 10th पॉइंट है, वृद्धि वंशानुगत और वातावरण की अंतःक्रिया पे निर्भर होती है, मतलब हमारा जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है उस पर निर्भर करती है वृद्धि भी। तो जिस तरीके से हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है उसके अनुसार भी हम अपने हाइट वेट को बढ़ा सकते हैं। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। सबसे ज़्यादा तीव्र गति से किस में होती है? शिशु काल और बाल्य अवस्था में। अब विकास की बात करते हैं तो विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है, ये भी कहा गया है। चौथा पॉइंट है, विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ व्यापक है। और छठा पॉइंट है, विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। मतलब तो अब देखो आप धीरे धीरे वृद्धि हो रहे हैं तो हमारे माइंड धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। हम छोटे थे, ज़्यादा सोच नहीं सकते थे, अब धीरे धीरे हमारी वृद्धि हुई, बड़े हुए, वैसे वैसे विकास भी धीरे धीरे बढ़ता गया। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है, मतलब ये इसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं गुणात्मक होते हैं, सारी चीज़ अच्छी होती है। ये हमारी विशेषता होगी। सिंपल से शब्दों में, जो आपने वृद्धि के बारे में जाना वही उसकी विशेषता होती है, जो आपने विकास के बारे में जाना वो उसकी विशेषता हो गई। जैसे हमने जाना कि इसमें हाइट वेट ये लिमिटेड होता है, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब तक चलता है। ये सब हम विशेषता में ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंटेड। अब आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत आपने सब सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं इनके क्या प्रिंसिपल है, मतलब किस प्रकार से ये निर्धारित होता है वृद्धि और विकास। देखो सबसे पहला प्रिंसिपल है निरंतरता या सतत विकास के सिद्धांत, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ये सब आप पॉइंट याद कर लेना, उसके अंदर आप खुद लिख सकते हो, मैं इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया। इंग्लिश वाले बच्चे बस पॉइंट याद कर लो, उससे आप समझ जाओगे कि क्या है कंटिन्यूटी, मतलब समय लगातार चलता रहता है। मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ पहला पॉइंट का। मानव विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की कभी ना खत्म होने वाली सतत प्रक्रिया है। गर्भ से कब्र तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। छोटे या बड़े, धीमे या तेज के बावजूद परिवर्तन व्यक्ति के पूरे जीवन काल में जारी रहते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, वो परिवर्तन पूरे जीवन काल में जारी रहते हैं। वो रुकते हैं, कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, तो उसी को हम निरंतरता या कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत। दूसरा है समान पैटर्न के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। विकासमात्मक परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक समान या अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। हालांकि परिवर्तनों की दर अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है, मगर समान करते हैं, ये अनुक्रम का तो पालन करते हैं, बट परिवर्तन की जो दर होती है, मतलब किसी में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है किसी में कम, वो अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न होता है। पैटर्न में यह एक रूपता व्यक्तियों के बीच शारीरिक, संज्ञानात्मक, भौतिक, सामाजिक परिवर्तन सहित विकास के सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। एक रूपता का यह सिद्धांत विकास के पाठ्यक्रम को काफ़ी हद तक पूर्ण में बनाता है। तो ये हमारा दूसरा है समान पैटर्न का सिद्धांत, की सब में अनुक्रम तो सेम रहता है, बट जो दर होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग होती है। तीसरा है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, जैसे अभी इसी में बताया मैंने कि सब में अलग अलग प्रकार से विकास होता है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत अंतर की व्याख्या करता है, जो बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृद्धि और विकास दर के मामले में दूसरों से अलग होता है। यथापि विकासात्मक परिवर्तन एक रूपता का अनुसरण करते हैं, लेकिन विकास की दर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। हम अनुसरण तो करते हैं बट अलग अलग भिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृद्धि और विकास के दर के मामले में दूसरों से अलग होता है। किसी में वृद्धि बहुत तेज़ी से हो जाती है, कोई बिल्कुल छोटा रह जाता है। किसी में डेवलपमेंट तेज़ी से हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति। किसी में कोई कोई बच्चा तो 18 साल होकर भी सोच नहीं पाता, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता। तो ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग चेंजेस मिलते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आगे देखते हैं सेफलोकोडल सिद्धांत, द सेफलोकोडल प्रिंसिपल बोलते हैं इसे, शीर्षामुखी सिद्धांत भी बोलते हैं। सेफलोकोडल सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से नीचे की ओर जाता है, हेड टू टोए इसको हम बोलते हैं सिंपल से शब्दों में। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे पहले सिर, फिर हाथ, फिर पैरों पर नियंत्रण हासिल करते हैं। से पहले फिर सिर को करें, क्योंकि सबसे मेन होता है सिर। सिर से फिर वो बैठना सीखते हैं, कमर पर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पैर तक वो जाते हैं। फिर पांचवा सिद्धांत है समीपस्थ सिद्धांत, द प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल। इसको हम शीर्षाभिमुखी कहते हैं। ये मतलब अपने दोनों हाथ के तरफ से चलता है, इसे ऊपर वाला हो गया हमारा शीर्षामुखी। इसको दूसरा नाम है समीपस्थ सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रोक्सिमल प्रिंसिपल। यह विकास का एक सिद्धांत है जो कि विकास की दशा
दिशा का भी वर्णन करती है। ये जो मैंने बताया सेफलोकोडल और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये दोनों ये दिशा के सिद्धांत में आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब पहले केंद्र पर जाता है फिर उससे विकार, जैसे मतलब बच्चा पहले बॉल पकड़ना सीख लेता है, फिर हाथों से पेंसिल पकड़ना, उंगलियों से पेंसिल से लिखना सीखता है धीरे धीरे। इससे शरीर के बाहरी अंगों के विकसित होने से पहले शरीर की रीढ़ की हड्डी विकसित हो जाती है, इसमें बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत के सिद्धांत, क्योंकि इसके बिना तो वृद्धि और विकास संभव ही नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया आनुवांशिक और पर्यावरण कारकों से निर्धारित होती है। ये कारक इतने परस्पर जुड़े हैं कि हम विकास और विकास का एक निश्चित पैटर्न नहीं दे सकते, जो उनके प्रभाव का अलग अलग से आकलन करना असंभव हो जाता है। वृद्धि और विकास वंशानुगत और पर्यावरण कारकों से अविभाज्य मिश्रण का परिणाम है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इसके बिना तो हमारा वृद्धि और विकास हो ही नहीं पाएगा। आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि इसकी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस मिलते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप जितने बड़े हैं, हमारे कई बार उनके अनुसार ही हमारी वृद्धि होती है, उतने तक हाइट जाता है, बेड भी कई बार वैसी हो जाता है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारे में जैसे जितना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उतना अच्छा हमारा डेवलपमेंट होता है। अब आगे 7वां पॉइंट है अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेडनेस। विभिन्न क्षेत्रों में हुई वृद्धि और विकास परस्पर संबंधी और अन्योन्याश्रित होती है। शारीरिक क्रियाओं का समुचित विकास से मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास होता है। मतलब धीरे धीरे शारीरिक क्रिया मतलब सारे जो भी प्रिंसिपल होते हैं ना, इससे एक दूसरे से रिलेटिव है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, एक में देखा जाता है तो सब में एक तरह से मिलता है देखने को। 8वां पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। ये सामान्य से धीरे धीरे चलता है फिर विशिष्ट की ओर आकर्षित होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। विकास किसी भी आयाम में सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर बढ़ता है, चाहे वो मोटर हो या संज्ञानात्मक विकास हो। चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हमारे हाथ पैर के होते हैं उससे, या संज्ञान हमारे माइंड से आता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विशिष्ट की ओर पहुँचता है वो। संचय विकास का सिद्धांत 9वां है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव डेवलपमेंट। विकास प्रकृति में संचय होता है, प्रकृति की बात है, जोड़ने की भावना के रूप में संचय। विकास में कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर एक अनुभव व्यक्ति के लिए एक जोड़ होता है। मतलब संचय होता है जिससे हम कुछ भी करने की सीखते हैं, वो उसी को संचय कहता है, कम्युलेटिव। फिर लास्ट है संपिरल के सिद्धांत और रैखिक नहीं, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरल नोट लाइनर। मतलब एक गोल गोल घूम के विकास सिद्धांत पालन करता है, नोट की एक बिल्कुल लाइनर, बिल्कुल सीधा चलता है। मानव विकास जो विभिन्न चरणों से गुजरता है वह सीधा और रैखिक नहीं होता, और विभिन्न चरणों में विकासात्मक परिवर्तन हमेशा स्थिर या स्थिर नहीं होते। जीवन के किसी भी बिंदु पर विकासात्मक परिवर्तन तेज हो जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए धीमा भी हो सकता है। इसी को हमने कहा है संपिरबल के सिद्धांत या रैखिक नहीं। अब आगे देखते हैं कि टाइप्स, डोमेन्स, एरिया ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आयाम हो गए, पहलू हो गए या प्रकार हो गए, क्षेत्र, सभी को हम एक ही पॉइंट मानते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका अलग अलग हो जाता है। विकास को वैसे तो कई रूपों में बांटा जा सकता है, लेकिन बाल विकास के आधार पर भी विकास को निम्न रूपों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले शारीरिक विकास, आप जानते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है मनोमय या संज्ञानात्मक विकास के जानते हैं ये। तीसरा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। चौथा है संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास भी कहते हैं इसे, संवेग से या इमोशनल से जुड़ा होता है। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और मनोगतिशील विकास, मोटर डेवलपमेंट। जैसे आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पर कॉग्निटिव, मोरल डेवलपमेंट भी इसी में आता है, इमोशनल भी आता है, फिजिकल भी आता है, लैंग्वेज भी आता है, सोशल भी आता है। तो ये हमारे सारे, इसको मैंने आपको डिफाइन करके बताया था पहले पिछली वीडियो में। शारीरिक विकास जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, हाथ पैर, वृद्धि वृद्धि सब उसमें। संज्ञानात्मक से हमारे जो माइंड से बिलोइंग होता है, हमारे सोचने समझने करने की क्षमता। सामाजिक विकास हमारे एक दूसरे से रिलेशनशिप, संबंध, नियम, कानून, ये सब। संवेग हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, डर, फियर, भय, क्रोध, ये सब इसके अंदर आते हैं। भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका किस तरीके से अच्छा है नहीं है। और मोटर डेवलपमेंट, ये भी हमारे सारे कि कौन से में हमने खेलना सीखा, चलना सीखा, ये सब मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आगे बढ़ते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। देखो कोई भी टॉपिक हो उसका शैक्षिक महत्व हमेशा होता है, अवश्य होना चाहिए, तभी वो टॉपिक एक कहलाने का फ़ायदा होता है। तो हम देखते हैं क्या इसके एडुकेशन इम्प्लीकेशन है।
देखो सिंपल शब्दों में जो हमने इसके सिद्धांत पढ़े उसी को हम इसके शैक्षिक महत्व के बारे में जान सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान मिलता है हमें। दूसरा, भविष्यवाणी करने में सहायक है। तीसरा, सर्वांगीण विकास में उपयोगी, वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं होती है। वंश तथा वातावरण के प्रभाव पर ज्ञान मिलता है हमें। सामान्यता अथवा असामान्यता की मात्रा का ज्ञान मिलता है। माता पिता और अध्यापकों में भी ज्ञान मिलता है और शिक्षक को प्रभावशाली बनाने में भी सहायक होता है। तो ये इसके शैक्षिक महत्व हो गए, एडुकेशन एप्लीकेशन। सिंपल से शब्दों में ये पॉइंट है, आप इसको एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। अब आगे लास्ट पॉइंट हमारा आगे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर द इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो प्रभावित करने वाले कारक मतलब किस कारण से हमारी वृद्धि और विकास रुक जाती है। सबसे पहले अनुवांशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दूसरा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट के साथ। तीसरा है लिंग, जेंडर भी कई बार होता है फैक्टिंग। चौथा एक्सरसाइज और हेल्थ, जितना अच्छा हम एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ अपना अच्छा रखते हैं, उस तरह से हमारे कई बार वृद्धि और विकास भी अच्छे से होता है। हार्मोन्स भी हमारे कई बार दिक्कत दे देते हैं वृद्धि और विकास में। पोषण, हमें जिस प्रकार से न्यूट्रिशन खाना पीना मिलता है उस प्रकार से हमारे वृद्धि और विकास में भी इफेक्ट मिलता है। अगर हम खाना पीना ही ना खाए तो हमारा ना शरीर का वृद्धि होगा ना विकास होगा। पारिवारिक प्रभाव भी कई बार ऐसे पड़ जाता है कि हमें दबाव में रहना पड़ता है, ना हम सही से डेवलपमेंट हो पाता है और मानसिक क्रियाएं हमारी काम करना बंद कर देती है। भौगोलिक प्रभाव, जो जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस है, हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे पे बहुत प्रभाव पड़ता है। सीखना और निपुण होना, लर्निंग एंड इन्फोर्समेंट भी इसके अंदर काम करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी, से कोई कोई के माँ बाप इतने कमज़ोर होते हैं कि वो सब चीज़ से बच्चों का विकास सही प्रकार से नहीं कर पाते। हेरिडिटी को तो आपको पता है हमारे मानसिक से जुड़ा है, जो हमारे माता पिता जैसे होते हैं कई बार हमारा विकास भी उतना होता है, हमारा कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। पर्यावरण, जो हम उससे जुड़े होते हैं, हमें जिस प्रकार से एनवायरनमेंट मिलता है, सीखने की क्षमता मिलती है, लोगों से जुड़ाव मिलता है, ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं कि हमारे वृद्धि और विकास में वो कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था और ख़त्म हो गया। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और कोई भी डाउट हो आपका इस सेशन में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, चाहे वो वृद्धि और विकास में हो या आपका शैक्षिक महत्व में हो या आपके इसके पहलू में हो या आपके प्रिंसिपल हो जो इसके वृद्धि और विकास में, ये सारे पॉइंट हैं ये। ठीक है, आप पूछ सकते हो मेरे को कभी भी कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। इसकी विशेषता हो, चाहे चाहे इसके अंतर हो, इसमें को क्या क्या अंतर थे ये भी आपको मैं बता सकता हूँ। फिर जो परिभाषा है इसके में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, थैंक यू।